हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यू आर वेल एंड यू आर स्टडी इन योर होम एंड यू आर सेफ इन योर होम। ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस नाइन्थ क्लास फर्स्ट चैप्टर विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो रियल नंबर से है ना। तो सबसे पहले आपको रियल जो नंबर होता है ना, रियल नंबर का कंसेप्ट समझना जो बहुत जरूरी है। रियल नंबर का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन यदि आपको अच्छे तरीके से समझना है तो मैं आपको मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ। आप उस वीडियो को जा करके देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए या तो समझिए अच्छे तरीके से या तो मत समझिए, ठीक है। तो ये तो पढ़ाई का मामला है भाई, है ना। तो ये तो स्टडी का मामला है, तो इसमें भी सीरियस। ओके, तो हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार मतलब सेशन होने वाला है हमारा। तो आइए हंसते खेलते अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो जो हम लोग नाइन्थ क्लास का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य जो है, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मैं इसके आगे पढ़ने से पहले मैं इसको बताना चाहूंगा कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। थोड़ा सा मैं रिव्यू देना चाहूंगा। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। माने q जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये तो हमारा हो गया जीरो। जीरो को p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं यदि, तो देखिए ये हो गया p। अब आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे क्या छुपा रहता है, बताइए आप, मैं नहीं बताता हूँ, आप बताइए। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे क्या छुपा रहता है, वन छुपा रहता है। तो ये है जीरो, इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, वन। ओके, इसके नीचे क्या छुपा, वन छुपा हुआ है। तो ये हो गया p और ये हो गया q। तो देखिए परिमेय संख्या क्या कहता है, p बाई क्यू, जहाँ q जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे q देखिए जीरो है या नहीं, जीरो नहीं है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जीरो को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जब इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो जीरो एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जीरो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं। जीरो एक परिमेय संख्या है। क्यों क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि 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 जीरो को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे जीरो बटे वन भी हो सकता है, आप वन मन करें तो वन डालिए। जीरो बटे टू भी हो सकता है, जीरो बटे थ्री भी हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है, सो ऑन, और बहुत सारा हो सकता है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 का, है ना, पहला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आइए हम लोग उसको भी बहुत ही इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। I will try to solve in easy way, है ना, that you can understand in easily. Okay, तो try to understand how to solve this question. तो okay, मैं लिख देता हूँ। देखिए ये हो गया यहाँ पर थ्री, ये हो गया थ्री और ये हो गया फोर, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, रैशनल नंबर निकालना है। कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ देना है। थ्री और फोर को जोड़ देना है और टू से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्री, ये हो गया थ्री, और इसको जब आप क्या करेगा, जोड़िएगा, तो इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेवन बटे टू और ये हो जाएगा फोर, ठीक है। अब देखिए इन थ्री और फोर के बीच में आपको एक रैशनल नंबर निकल गया। अब इनके और इनके बीच में एक रैशनल नंबर निकाल लीजिए। तो सिंपल वही करना है, क्या करना है, यहाँ पे थ्री प्लस सेवन बाई टू बटे टू कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका थ्री का थ्री, है ना, और ये क्या हो जाएगा, तीन दूना का छः और सात कितना हो जाता है, ये हो जाता है 12 एक 13, ठीक है। 13 बटे दो और ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। अब इनके और इनके बीच में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इनके और इनके बीच में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 प्लस 4/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और 7 कितना हो जाता है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए तो 2 हो जाएगा
और ये 2 इसके पास जाएगा तो 8 हो जाएगा। 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 और 7 15/4 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 2। तो देखिए मैंने 3 लगभग निकाल दिया, ठीक है, मैंने 3 लगभग निकाल दिया। इसी तरीके से आप करके इनको जोड़ करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इनको और इनको जोड़ करके, जैसे इस तरीके से 3 + 13/2/2 इसको सॉल्व कर दीजिए। फिर आप इसको 13/2 + 7/2/2 इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। फिर इसको 7/2 + 15/4/2 इसको करके निकाल सकते हैं। फिर 15/4 + 4/4 इसको करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं इन इजी वे, है ना। यू विल नॉट फेस एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम व्हेन यू विल गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ओके। तो बहुत इजी वे में आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। और एक बात याद रखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, है ना, अनगिनत परिमेय संख्याएं फाइंड की जा सकती है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपका बोर्ड के एग्जाम में 10th में, कि पूछ सकता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। तो इनडिफाइंड, है ना, मतलब कि इनफाइनाइट मतलब अनगिनत आप क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इन इजी वे। ओके, तो चलिए चलते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस चार्ट को थोड़ी समझना होगा, ठीक है। इस चार्ट को यदि आप समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो कौन सा होता है, रियल नंबर होता है ना। रियल नंबर इज द बिगेस्ट नंबर इन ऑल ऑफ, है ना, ऑल ऑफ देम, है ना, ऑल ऑफ देम, उन सभी में से रियल नंबर जो होता है ना वो सबसे बड़ा नंबर होता है। अब रियल नंबर जो होता है वो 2 संख्याओं का संग्रह होता है। आपको पता होना चाहिए रियल नंबर 2 संख्याओं का संग्रह होता है। एक होता है रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाइए और रियल नंबर के बारे में पूरा का पूरा कंसेप्ट हासिल करिए। और एक होता है इरैशनल नंबर, ठीक है। यदि आपको इरैशनल नंबर भी नहीं पता है किसे कहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाइए वहां से इसके बारे में देखिए। तो रियल नंबर को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक रैशनल और दूसरा इरैशनल, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे रैशनल नंबर जो होता है ना, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये इस रैशनल नंबर को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है फ्रैक्शन, दूसरा होता है इंटीजर। आई होप आपको फ्रैक्शन पता होगा। फ्रैक्शन मतलब बट्टा, 2/5, यही होता है फ्रैक्शन। जिसको बट्टे के रूप में लिखते हैं वो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन और इंटीजर, आपको आई होप इंटीजर पता होगा, जिसको -1 -2 और 0 और 1 + 2 1 2 3 4 5 ये क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, ठीक है। इंटीजर होते हैं जो नंबर लाइन पे जो होता है ना, 0 होता है बीच में, ऐसे दिखा देते हैं आपको, ये हो गया 0 और इधर होता है प्लस और इधर होता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना यही इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर को कह सकते हैं यहाँ पर प्लस माइनस और 0 के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इंटीजर को भी 2 भागों में बांटते हैं। इंटीजर को भी एक होता है नेगेटिव नेचुरल नंबर और दूसरा होता है होल नंबर, है ना। नेगेटिव नेचुरल नंबर, दूसरा होता है होल नंबर। तो इंटीजर को हम लोग नेगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर के रूप में बांटते हैं। अब देखिए, होल नंबर भी बटा हुआ है। होल नंबर किससे बना हुआ है, तो पहला नेचुरल नंबर और 0, इन दोनों के मिलने से हमारा होल नंबर बना हुआ है। तो ठीक है, तो मैं आपको बोलूं, आप ही बताओ, समझ गए हो आप। अब आप ही बताओ कि रियल नंबर जो है, रियल नंबर ये क्या है, बाप है। क्या है, इन सभी का ये बाप है। रियल नंबर जो है सबका बाप है। तो मतलब कि सबसे बड़ा है, मतलब इसी के अंदर ये सभी समाहित है ना। इसके अंदर ये सभी क्या समाहित है। मैं बोल दूं कि रियल नंबर, है ना, रियल नंबर बेटा है रैशनल नंबर का। तो ये बात सही है, रियल नंबर बेटा है रैशनल नंबर नहीं, क्योंकि ये तो बाप है और ये बेटा है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि रियल नंबर कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। रियल नंबर जो होता है वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, या रियल नंबर कभी भी इरैशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि क्या रियल नंबर, है ना, क्या रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्याएं
परिमेय संख्याएं होती है, क्या वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, तो आप क्या कहिएगा नहीं। लेकिन वही बनेगा कि क्या परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो हाँ होती है। ठीक उसी तरह से बन सकता है कि क्या अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो होती हैं। अब उसी तरीके से बन सकता है कि इंटीजर क्या पूर्णांक संख्याएं जो होती है, पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो बिल्कुल होती है। लेकिन वही मैं बोल दूं कि वास्तविक संख्याएं है ना पूर्णांक संख्या होती है, तो नहीं होती, क्योंकि ये बाप है, बाप कभी बेटा नहीं बन सकता है। यही मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बाप है, कभी भी बाप बेटा नहीं बनेगा, बाप बाप ही रहेगा, है ना, बेटा बेटा रहेगा। तो बेटा जो है बाप बन सकता है, बेटा का शादी हो जाएगा तो बाप बन सकता है, लेकिन बाप जो है वो बेटा नहीं बन सकता है ना। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर जो होता है ना, मतलब कि पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होती है। जीरो वास्तविक संख्या होती है, होल नंबर वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है। देखिए ये है नेचुरल नंबर। तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? बताइए आप ही, क्या नेचुरल नंबर ये बेटा है और ये बाप है, तो क्या ये जो बेटा है इसका बाप बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे करे कि प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, मतलब कि प्राकृत संख्या को बोल रहा है कि प्राकृत संख्या कभी पूर्ण संख्या बन सकता है? प्राकृत संख्या कभी पूर्ण संख्या बन सकता है? नहीं बन सकता है। ये जो है ना, ये होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, तो सही बात है ना। प्रत्येक 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 नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो होल नंबर होता है, सही बात है। ये बेटा है ना, तो इसमें ये समाहित हो सकता है। मैंने क्या बोला कि रियल नंबर परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, इंटीजर रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, नेचुरल नंबर ये हो सकता है। तो ठीक उसी तरीके से नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। तो ये जो है ये वाला हमारा सही है, ठीक है, ये सही है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या जो होता है 1 2 3 से शुरू होता है और होल नंबर 1 0 1 2 3 से। तो ये जो है ये हमारा नेचुरल नंबर, इसमें भी तो है नेचुरल नंबर। तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं कि नहीं? जाहिर सी बात हो सकते हैं। तो ठीक, अब ये देखिए फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या होता है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण माने प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है, मतलब पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, कि प्रत्येक होल नंबर इंटीजर होता है। बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, मतलब कि प्रत्येक होल नंबर इंटीजर होता है। तो सही बात है, हाँ ये जो है होल नंबर इंटीजर हो सकता है, होल नंबर इंटीजर हो सकता है। वही कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या इंटीजर हो सकता है। तो बताइए आप, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मतलब इंटीजर, क्या इंटीजर होल नंबर हो सकता है? नहीं, क्योंकि इंटीजर में माइनस भी इंक्लूड होता है, जबकि होल नंबर में माइनस नहीं रहता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या इंटीजर होल नंबर हो सकता है? तो जाहिर सी बात है नहीं हो सकता है। तो ये वाला जो सही है, ये वाला क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्ण एक पूर्णांक संख्या हो सकता है। अब देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। अब देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक माने प्रत्येक का मतलब सभी, बट्टा वाला जो होता है वो भी, दशमलव वाला जो होता है वो भी, और जो बिना दशमलव वाला होता है वो भी। तो देखिए मैं 3 एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। ये हो गया 3/2, ये हो गया 0.2 और ये हो गया 4, ठीक है। मैं आपके सामने 3 एग्जांपल दिया हूँ, एक दशमलव वाला, एक बट्टा वाला और एक बिना बट्टा वाला, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक एग्जांपल,
ये हो गया एक एग्जाम्पल और ये हो गया एक एग्जाम्पल। तीनों क्या है हमारे पास रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर है। तो ये क्या है बट्टा में। तो आप ये बताइए कि क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो क्या ये परिमेय संख्या आपका पूर्ण संख्या हो सकता है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। क्या ये होल नंबर हो सकता है? नहीं, क्योंकि बट्टा में कभी होल नंबर होता ही नहीं है। तो क्या हो गया? गलत। क्या दशमलव कभी होल नंबर हो सकता है? नहीं, ये भी गलत। हाँ, ये हो सकता है। तो हमारे ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रत्येक, प्रत्येक मतलब ये भी। तो ये तो क्वेश्चन क्या है, ये गलत है। क्या है? गलत है। ठीक है, तो इस चार्ट को आप याद रखिएगा। इस चार्ट को याद रखिएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1 आपको टोटली समझ में आया होगा। तो यदि आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और यदि समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि यदि मैं अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया हूँ तो नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। और वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा जो भी वीडियो आए तो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन चला जाए, और इसी तरह इंटरेस्टिंग सेशन आपको न छूटे और सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।